हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है जीओसी। जीओसी के बारे में पढ़ेंगे अपन। जीओसी में हम सबसे पहले 3 टाइप के इफ़ेक्ट देखेंगे। पहला इफ़ेक्ट कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स। दूसरा होता है स्टेरिक इफ़ेक्ट्स। तीसरा होता है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। इसमें पहले इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स में पहले हम सबसे पहला इफ़ेक्ट देखेंगे। कौन सा देखेंगे? सबसे पहले अपना इफ़ेक्ट है वो है इंडक्टिव इफ़ेक्ट। इंडक्टिव इफ़ेक्ट। सेकंड हमारा इफ़ेक्ट है इसमें रेजोनेंस, जिसमें क्या अपन देखेंगे? डीलोकेलाइजेशन एंड कॉन्जुगेशन, ये 2 चीज़ें देखेंगे। थर्ड कौन सा होता है हमारा? मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट। फोर्थ कौन सा इफेक्ट है? वो है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन। फिफ्थ कौन सा होता है इसमें? जीवर हाइपर कॉन्जुगेशन। और आपको पता है स्टेरिक इफेक्ट में अपन 2 इफेक्ट देखेंगे, एक तो SIP, एक तो SRP, एक SIP, ये दोनों देखेंगे इसमें। और स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट में क्या क्या किसकी देखेंगे? एसिड बेस, एक एरोमेटिसिटी, ये 2-3 चीज़ें देखते हैं। अब अपना अगला टॉपिक क्या है? इंडक्टिव इफ़ेक्ट। सबसे पहले किसके बारे में चर्चा करेंगे? इंडक्टिव इफ़ेक्ट के बारे में। ये हमारा है इंडक्टिव इफ़ेक्ट। इसका इंडक्शन का मतलब क्या होता है? इंडक्शन ऑफ चार्ज। इंडक्शन का मतलब होता है चार्ज। बाय इंटरेक्शन ऑफ ए पोलर बॉन्ड विथ ए नॉन पोलर बॉन्ड। इसका मतलब होता है जहाँ पहले चार्ज ना हो पर किसी के आने की वजह से चार्ज आ जाए, दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे बोल सकते हैं, अपन लिख सकते हैं, जहाँ पहले चार्ज ना हो पर किसी के आने की वजह से चार्ज आ जाए, दिस इज कॉल्ड इंडक्शन ऑफ चार्ज। अपन इसको ये बोल सकते हैं, इंडक्शन ऑफ चार्ज। अपन देखते हैं, हमने देखा है बॉन्ड, पोलर बॉन्ड एंड नॉन पोलर बॉन्ड होते क्या है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है, इसमें क्या होता है? बॉन्ड्स। जैसे अपना बॉन्ड्स के बारे में देखते हैं।
ये हमारा बॉन्ड्स हो गया। बॉन्ड्स दो टाइप के देखे हैं हमने, एक तो देखा है पोलर बॉन्ड, एक होता है नॉन पोलर बॉन्ड्स। जैसे अपन पोलर बॉन्ड के बारे में देखते हैं, पोलर बॉन्ड क्या होता है। पोलर बॉन्ड जैसे अपन क्या आते हैं, HCl लेते हैं, तो H पे हमें क्या था, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो इनके बाद में चार्ज इन ऑलरेडी प्रेजेंट है, इन दोनों के पास चार्जेस ऑलरेडी प्रेजेंट है। अपन लिख सकते हैं इस पे चार्ज इज ऑलरेडी प्रेजेंट। जैसे अपन नॉन पोलर में क्या देख सकते हैं, Br2 होता है, इसमें Br बॉन्ड होता है। देयर इज नो चार्ज इन, चार्ज कैन नॉट बी इंड्यूस्ड। क्या इसमें अपन किसको क्या कैसे बोल सकते हैं, अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं, देयर इज नो चार्ज, इन पे कोई चार्ज नहीं है, एंड चार्ज कैन बी इंड्यूस, अपन किस पे क्या चार्ज इंड्यूस कर सकते हैं, CHARG, चार्ज कैन बी इंड्यूस्ड। अपन देख सकते हैं इसमें क्या होता है, जैसे अपन अपना है लिख सकते हैं इसको, हाउ कैन वी इंड्यूस चार्ज इन ए नॉन पोलर बॉन्ड, कि इसमें अपन कैसे इंड्यूस कर सकते हैं नॉन पोलर बॉन्ड में चार्ज। ये हमारा अगला स्टेप है जो आप देख रहे हो। जैसे अपन लिख सकते हैं इसमें, फॉर इंडक्शन ऑफ चार्ज वी नीड एन एक्सटर्नल सोर्स। इंडक्शन ऑफ चार्ज we need an external source। सोर्स क्या होता है, जैसे बाई सोर्स में क्या बोल सकते हैं अपन, बाय ड्राइविंग ए पोलर बॉन्ड क्लोज टू ए नॉन पोलर बॉन्ड। इसमें क्या कर सकते हैं अपन, ला सकते हैं इसमें बाय bring bring a polar bond close to non polar bond। इसमें जैसे Br अपने लिया था, Br सोर्स देख सकते हैं इसमें, Br में क्या होता है, इसमें नॉन पोलर बॉन्ड होता है। जैसे Br होता है, Br में एक पार्शियल पॉजिटिव ला सकते हैं, इस पर पार्शियल नेगेटिव, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नेगेटिव अपनी ओर ले लेता है। इसने अपने पार्शियल नेगेटिव पार्ट ने अपनी ओर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लिए, जिसकी वजह से इसमें क्या चार्ज जनरेट हो गया है। अपन देख सकते हैं जैसे H2 का मोलिक्यूल होता है, H2 पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है पार्शियल। जैसे इसमें अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इन दिस इंडक्शन ऑफ चार्ज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट। ये हो गया, इसको बोल सकते हैं ये हमारे इन दिस इंडक्शन चार्ज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। अगला है नोट इंडक्टिव इफेक्ट। दिस इज नॉट इंडक्टिव इफेक्ट। अपन लिख सकते हैं इसमें, क्योंकि अपन चार्ज तो अपने जनरेट किया था, पर इसको अपन बोल नहीं सकते इंडक्टिव इफेक्ट है।
इसको अपन क्या बोल सकते हैं, दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन इफेक्ट। इसको कौन सा बोल सकते हैं, पोलराइजेशन इफेक्ट, ये बोल सकते हैं इसको, पोलराइजेशन इफेक्ट। अब इसमें क्या है, अपन देख सकते हैं कॉन्टेक्ट बिटवीन ए नॉन पोलर बॉन्ड एंड पोलर बॉन्ड। सबसे पहले इसमें देखते हैं, ये हमारा ए होता है, स्पेस के थ्रू देख सकते हैं, थ्रू स्पेस। जैसे इसमें क्या होता है, बी आर है, ये नॉन पोलर बॉन्ड हो गया, इसमें पी आर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इसमें पार्शियल पॉजिटिव, ओ होता है इसमें नेगेटिव। आपको पता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन की ज़्यादा तो इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इसे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये हमारा कौन सा बॉन्ड हो गया, पोलर बॉन्ड हो गया, पोलर हो गया। इसमें सबसे पहले हमारा टॉपिक है, अपन देख सकते हो अपोजिट चार्ज आर इंड्यूस्ड। अपोजिट चार्ज, सबसे पहले अपन इसमें क्या करेंगे, अपोजिट चार्ज इंड्यूस करेंगे। सेकेंड हमारा टॉपिक है डाइपोल इज इंड्यूस्ड। अपोजिट चार्ज आर इंड्यूस्ड और डाइपोल इज इंड्यूस्ड। थर्ड है पोलराइजेशन टेक्स प्लेस। पोलराइजेशन, यहाँ पे पोलराइजेशन लेंगे। फोर्थ है दिस इज कॉल्ड, हमारे की पॉइंट्स हो गए, दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन इफेक्ट। अपन देख सकते हैं हमारा थ्रो स्पेस, एक तो ये हो गया, इसके लिए बी पॉइंट क्या हो गया अपना, बी पॉइंट देख सकते हैं, बी पॉइंट थ्रो बॉन्ड। पहला तो हमारा हो गया थ्रो स्पेस के थ्रू हो गया, कौन सा है, थ्रो स्पेस। ए पॉइंट तो हमारा ये हो गया थ्रो स्पेस, और बी पॉइंट है थ्रो बॉन्ड, बॉन्ड के थ्रू दे सकते हैं। बॉन्ड के थ्रू अपन किसका दे सकते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट का, इंडक्टिव इफेक्ट को देख सकते हैं। अपन इसमें देख सकते हैं सेम काइंड ऑफ चार्जेस आर इंड्यूस्ड, सेम प्रकार के अपन ऑफ चार्जेस आर इंड्यूस्ड। एक तो थ्रो बॉन्ड के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, एक थ्रो स्पेस के, इसमें भी पहला थ्रो स्पेस वापस से लिखते हैं इसको, दोनों को एक जगह लिख सकते हैं। पहला हमने देखा था थ्रो स्पेस थ्रो स्पेस के अकॉर्डिंग अपन इसमें क्या देखता, पोलराइजेशन इफेक्ट। तो ये हमारा हो गए कौन से, इंडक्टिव इफेक्ट और
इंडक्टिव इफेक्ट को अपन किसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं? अब अपन दोनों में डिफरेंस जान सकते हैं। जैसे थ्रो बॉन्ड के स्पेस में और थ्रो स्पेस के अकॉर्डिंग में दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि इसमें क्या पोलराइजेशन इफेक्ट इंड्यूस्ड होता है, इसमें क्या होता है अपन देख सकते हैं। अगला है हमारा, जैसे हमारा पहला है थ्रो स्पेस थ्रो स्पेस, और सेकंड है थ्रो बॉन्ड। दोनों में क्या देखेंगे अपन, डिफरेंस देखते हैं। जैसे थ्रो स्पेस के अकॉर्डिंग बी आर ले लिया अपन ने, और इसमें देखते हैं कार्बन कार्बन का बॉन्ड। ये हमारा आपको पता है नॉन पोलर बॉन्ड होता है, नॉन पोलर बॉन्ड दिख रहा है। एक लेते हैं अपन क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की ज़्यादा, इस पर नेगेटिव तो इस पर पॉजिटिव, और इसको अपन देख सकते हैं पोलर बॉन्ड, पोलर बॉन्ड। और इसमें देख सकते हैं अपन बी आर पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि दोनों की सेम इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कौन से पे नेगेटिव और इस पे नेगेटिव। जिसमें अपन देख सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल होता है, वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होती है, उसकी वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव आएगा और इनमें पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। तो अपन इसमें क्या देख सकते हैं, इसमें अपोजिट चार्ज आर इंड्यूस्ड। इसमें क्या होता है, अपोजिट चार्ज इंड्यूस्ड होता है। जैसे इन दोनों पे क्या होता है, सेम अपोजिट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पे अलग अलग टाइप का चार्जेस इंड्यूस्ड होते हैं पोलर में। तो अपन लिख सकते हैं ऑपोजिट चार्जेस आर इंड्यूस्ड ऑपोजिट। और इसमें क्या होता है, पोलराइजेशन इफेक्ट, पोलराइजेशन इफेक्ट। और इसमें देख सकते हो कार्बन कार्बन और कार्बन दोनों को एक साथ लिख के दिया, आपको समझा देती हूँ। जैसे कार्बन कार्बन होता है, इन पे दोनों पे सेम पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव होता है। अपन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम होने की वजह से पार्शियल पॉजिटिव, और इस पर एक हुई और कम डेल्टा, डेल का मतलब सबसे कम नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता है। अपन जैसे कार्बन कार्बन, इस पर एक पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, तो सेम चार्ज हो गए दोनों पे, सेम चार्ज इंड्यूस्ड, same charge is induced. This effect is called inductive effect। ये हमारा इंडक्टिव इफेक्ट, ये पोलराइजेशन इफेक्ट हो गया। आगे देखते हैं वाई सेम चार्ज आर इंड्यूस्ड है। इन पे सेम चार्ज इंड्यूस्ड है, कैसे हुआ आपको पता, वाई सेम चार्ज आर इंड्यूस्ड। देखते हैं, जैसे कार्बन कार्बन होता है, इस पर एक पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक पे पार्शियल नेगेटिव आ गया। कार्बन क्लोरीन, नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज। ये तो हो गया थ्रो स्पेस के अकॉर्डिंग। ये हो गया किसके अकॉर्डिंग, THRO थ्रो स्पेस के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। ये स्पेस के अकॉर्डिंग हो गया। और अपन अगला देखेंगे किसके अकॉर्डिंग, थ्रो बॉन्ड के अकॉर्डिंग। थ्रो बॉन्ड के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जैसे ये बॉन्ड है कार्बन कार्बन का, और इन दोनों के बीच में भी कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड है। तो इन पे क्या होता है, सबसे पहले ही क्या होता है, जैसे तीनों है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन हो गया, और इससे क्लोरीन अटैच है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा है, तो इन पे नेगेटिव चार्ज हो गया। और इन पे सबसे इनकी जो नेगेटिव चार्ज है, इस पे कार्बन इसकी डायरेक्ट अटैच है, इस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव जिसकी ज़्यादा है उससे, तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। और इससे फिर वापस से थोड़ी सी दूरी है, एक कार्बन छोड़ के स्पेस है, तो इस पर हो जाएगा 2 पार्शियल
चार्ज हो जाएंगे। फिर इससे 3 से नंबर वाले कार्बन पे फिर और कम हो जाएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो इस अकॉर्डिंग अपन देख सकते हैं बॉन्ड के थ्रू। ये हमारा हो गया। अब आगे देखते हैं, अब आगे देख सकते हैं अपन। आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको समझा सकती हूँ। जैसे क्या है इसमें, इसका कंक्लूजन क्या निकला है आपको पता है। कंक्लूजन देख लेते हैं इसका सबसे पहले अपन। तो कंक्लूजन लिखते हैं इसका। इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट थ्रू आउट द चेन। चेन में क्या होता है सबसे पहले, इसमें क्या है इंडक्टिव इफेक्ट। हमारा सबसे पहला पॉइंट हो गया इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट throughout the chain में इंडक्टिव इफेक्ट it decrease with increase in distance कम होने पे ये इंक्रीज होता है इंडक्टिव इफेक्ट। थर्ड, it is effective up to 3 to 4 carbon atom. After that it is not considered. आप देख सकते हैं it is effective ये होता है इफेक्टिव होता है अप टू 3 to 4 कार्बन। 3 से 4 कार्बन तक तो ये वैलिड होता है, बाकी कंसिडर नहीं करते आगे का। एटम्स आफ्टर दैट it is not considerable। ये हमारी हो गई स्टोरी ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन की क्या है स्टोरी अपन दे सकते हैं। इसका एक दूसरा मार्की फॉर्म्स हो गया कंक्लूजन। स्टोरी ऑफ इंडक्शन। स्टोरी ऑफ इंडक्शन अपन दे सकते हैं स्टोरी ऑफ इंडक्शन। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इसमें इंडक्शन टेक्स प्लेस इन नॉन पोलर बॉन्ड। इंडक्शन कहाँ लेते हैं अपन, इंडक्शन टेक्स प्लेस इन नॉन पोलर बॉन्ड। इंडक्शन टेक्स प्लेस पोलर बॉन्ड बाय मेकिंग कॉन्टेक्ट विद ए पोलर बॉन्ड। आपको पता है ये इसके कांटेक्ट में आने से ये चार्जेस होता है। आपको पता है इंडक्टिव मेकिंग कॉन्टेक्ट विथ ए पोलर बॉन्ड। ए कॉन्टेक्ट विथ ए पोलर बॉन्ड जैसे ये हो गया पोलर बॉन्ड के थ्रू उसमें कॉन्टेक्ट created through space through bond। जैसे इसमें पहला पॉइंट हो गया बी आर इसमें पार्शियल नेगेटिव से पार्शियल पॉजिटिव, और जैसे ये और इसमें नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। और सेकेंड पॉइंट हो गया अपोजिट चार्जेस आर induced
क्या हो गया, इंड्यूस्ड हो गया ऑपोजिट चार्जेस में। ये हमारे दो की पॉइंट्स हो गए थ्रू कॉन्टेक्ट स्पेस के कॉन्टेक्ट के। और अगला थर्ड पॉइंट है इसमें डाइपोल इज इंड्यूस्ड, डाइपोल इज इंड्यूस्ड। फोर्थ है पोलराइजेशन टेक्स प्लेस। फिफ्थ ऑप्शन है नॉन एज पोलराइजेशन इफेक्ट। पोलराइजेशन इफेक्ट हो गया है इसको। अब देख सकते थ्रो बॉन्ड के अकॉर्डिंग देख सकते हैं अपन, थ्रो बॉन्ड के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। पहला पॉइंट हमारे जैसे कार्बन 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 से मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला क्लोरीन जोड़ सकते हैं। इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पार्शियल पॉजिटिव को फिर डेल्टा से फिर इसको वो कम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आप देख दूसरा सेकंड क्या है कि पॉइंट इसका सेम चार्ज इज इंड्यूस्ड है, इसे बोल सकते हैं सेम चार्ज इज इंड्यूस्ड। सेम चार्ज यहाँ पे उत्पन्न हो गए, जैसे बोल सकते हैं हिंदी में इसको इंड्यूस्ड। नो पोलराइजेशन, इसमें क्या होता है, पोलराइजेशन नहीं हुआ इसमें, नो पोलराइजेशन। फोर्थ तो है इसका की पॉइंट्स नॉन एज इंडक्टिव इफेक्ट, इसको बोल सकते हैं हमारा कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट बोल सकते हैं इसको। ये हो गया हमारे इंडक्टिव। अपन देखते हैं अगला अपना टॉपिक है टाइप्स ऑफ, अगला हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ये हमारा इसमें आपको पता है इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप्स कितने होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, 2 टाइप्स इंडक्टिव इफेक्ट्स, 2 टाइप्स के हमारे इंडक्टिव इफेक्ट्स होते हैं, जिसमें अपन देख सकते हैं पहला होता है माइनस आई इफेक्ट और दूसरा होता है प्लस आई इफेक्ट, जिसको अपन डिटेल में देखते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कार्बन 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 कार्बन, अपन 4 कार्बन लेते हैं और इससे कौन सा है इलेक्ट्रॉन कोई भी एक ग्रुप जोड़ देते हैं। जिसे इसमें कौन सा ग्रुप जोड़ते हैं, इसमें सबसे पहले इसमें ग्रुप जोड़ेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। क्योंकि जैसे इसमें क्या होता है कार्बन है, 4 कार्बन है, इससे मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाला ग्रुप जोड़ते हैं। इसे कार्बन से ज़्यादा जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होती है ना वो जोड़ते हैं, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव देन वो कार्बन से ज़्यादा वाला इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाला जोड़ते हैं। तो इसको क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट बोल सकते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। आपको पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो ये कार्बन से पहले तो इस पहले वाले कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर वापस से इसे थोड़े कम लेगा इलेक्ट्रॉन, इस पर 2 पार्शियल पॉजिटिव, फिर वापस से इसको लेगा। सबसे ज़्यादा तो इस पास वाले से ही लेगा कार्बन से, ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा विड्रॉ करेगा तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर इससे लेगा, फिर इससे थोड़ा सा कम लेगा, क्योंकि दूरी डिस्टेंस जैसे ही दूर ज़्यादा हो जाती है तो ये कम काम करने लगता है। इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। ये जितने पास में ज़्यादा डिफरेंस ज़्यादा नज़दीक होता है उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेता है, जिससे दूर होता है उससे कम लेता है। आप देख रहे हो। और इसको बोल सकते हैं हम कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, इसको बोल रहे हैं आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। अपन देखते हैं प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, प्लस आई का इफेक्ट के बारे में देखते हैं। हमारा माइनस आई इफेक्ट हो गया, प्लस आई इफेक्ट के बारे में देखते हैं। इसमें जैसे कार्बन होता है, इसमें क्या है कार्बन 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 कार्बन, वो 4 कार्बन लेते हैं, वो एक ग्रुप लेते हैं जिसकी कार्बन से कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है, लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी
देन कार्बन, कार्बन से कम हो तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट बोलेंगे, क्योंकि जितना पास में होगा उस कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर वापस से ये कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इससे दो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएंगे, फिर इससे वापस से लेगा डोनेट करेगा, वापस से डोनेट करेगा तो इस पर दो, फिर वापस से तीन नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे इस पर, तो इसको बोल सकते हैं प्लस आई इफेक्ट। अपन लिख सकते हैं इसको, कैसे लिख सकते हैं अपन देखते हैं, इसको लिख सकते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर ए ग्रुप प्लस आयोन। अपने इसके आई इफेक्ट के बारे में कंप्लीट जानकारी ले चुके हैं, तो अपन आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। तो मैं आपको 2-4 क्वेश्चन के बारे में बताती हूँ। जैसे अपन क्वेश्चन लेते हैं, अपना क्वेश्चन है हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर ए ग्रुप इज प्लस आई और माइनस आई, इनमें से कौन सा प्लस आई कौन सा माइनस आई चूज करना आपको। जैसे पहला है कार्बन, ये फ्लोरीन है, ठीक है। दूसरा है कार्बन Br। थर्ड है कार्बन ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज। फोर्थ है कार्बन NH2। फिफ्थ कौन सा है? फिफ्थ है कार्बन NH माइनस। सिक्स्थ ऑप्शन है कार्बन बॉन्ड OH। सेवंथ है कार्बन चार्ज। चलो ये 5 में इन दोनों में से हमें चूज करते हैं कौन सा नेगेटिव प्लस आई होता है, कौन सा माइनस आई होता है, अपन ये देखते हैं। तो आपको देख सकते हैं, आपको पता है फ्लोरीन हमेशा माइनस आई रिप्रेजेंट करता है, फ्लोरीन का माइनस आई ज़्यादा होता है, तो ये कौन सा हो गया, माइनस आई इफेक्ट हो गया, ठीक है। और इसमें Br को देख सकते हैं, Br पे हमेशा माइनस में नेगेटिव चार्ज आता है, Br पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Br की ज़्यादा होती है कार्बन से, तो ये माइनस आई शो करेगा, तो ये भी देख सकते हैं, ठीक है। तीसरे में क्या होता है, अपन इसको बोल सकते हैं इसमें नेगेटिव चार्ज है तो माइनस आई बोल सकते हैं, इस पर इसको नहीं बोल सकते माइनस आई, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो पहले से कम ज़्यादा है, फिर इसके ऊपर से फिर से नेगेटिव चार्ज और आ गया, तो इसको ना तो प्लस आई बोल सकते हैं ना माइनस आई बोल सकते हैं, इनको दोनों नहीं बोल सकते। अब इसको NH2 है, NH2 को क्या पता है, NH2 है सही, ये सॉरी ये NH ये तो फिर वो इस सिस्टम इसमें हो गया, क्योंकि नाइट्रोजन तो पहले ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला आइटम होता है, फिर वापस से इसे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये इसको अपन माइनस आई नहीं बोल सकते हैं, ना प्लस आई ना माइनस आई बोल सकते। ये फोर्थ ऑप्शन है, इसमें NH2 को पता है, NH2 नहीं होता है, इसमें माइनस आई होता है, ये सही है। और ये हमारा सिक्स्थ ऑप्शन को पता है OH हमेशा ये माइनस आई शो करता है, OH ग्रुप हमेशा। और अपन देख सकते हैं ये कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, इसमें ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, अपन इसको माइनस आई नहीं बोल सकते, क्योंकि माइनस आई रिप्रेजेंट, क्योंकि ये कार्बोनिल ग्रुप होता है, sp2 कार्बन होता है, और ये किससे जुड़ा हुआ है, sp3 कार्बन होता है, तो इसको नहीं बोल सकते अपन। ठीक है दोस्तों, अपन आगे का लेक्चर कल देखते हैं, बने रहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर अच्छा लगे तो मैं आपके लिए सारी केमिस्ट्री इसी चैनल पर लेके आऊँगी टॉपिक वाइज। हमारा आज का टॉपिक था GOC, जिसके बारे में हमने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में नॉर्मल चीज़ें देखी, क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट, कितने टाइप का होता है, नॉर्मल चीज़ें सीखी, इसमें पोलराइजेशन के बारे में, नॉन पोलर के बारे में क्या होता है, ये चीज़ें हमने जान ले। ठीक है दोस्तों।